दोस्तों, बात करेंगे आज हिंदी सिनेमा के एक ऐसे संगीतकार की जिन्होंने महज 4 फिल्मों में संगीत दिया और वो उस ज़माने के टॉप म्यूज़िक डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। आज तक उनको याद किया जाता है। इनका जन्म हुआ था जयपुर में साल 1927 में। इनका नाम था दान सिंह, म्यूज़िक डायरेक्टर दान सिंह। दान सिंह को बचपन से ही संगीत का शौक था। उनके पिता एक स्कूल में टीचर थे और म्यूज़िक भी सिखाया करते थे। वो ख्याल गायकी बहुत अच्छी तरह से गाया करते थे। जब दान सिंह 8 साल के थे, उन दिनों का ये किस्सा है जब एक दिन उनके पिता किसी कंपटीशन में थे और वहाँ पर उनको ख्याल गाना था। ख्याल गाते गाते कंपटीशन में वो हार गए। जब ये बात 8 साल के दान सिंह को पता लगी, तब वो दौड़े दौड़े गए और वहाँ पर स्टेज पर जाकर खड़े हो गए, चिल्लाने लगे कि उनको एक गीत गाना है। सब ने उनको मना किया। उनके पिता ने भी कहा कि बेटा ऐसा नहीं करते, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ गए। 8 साल के बच्चे की ये ज़िद देखकर वहाँ के लोगों ने उसको एक गीत गाने की इजाज़त दे दी और तब 8 साल के दान सिंह ने एक बहुत ही लाजवाब गीत गाया। तेरी बातों से मुझको ये जाहिर हुआ, इश्क तेरा रहा कोई कंगाल से। इस गीत पर लोगों ने तालियां बजा दी। जब ये गीत ख़त्म हुआ तो छोटे 8 साल के दान सिंह को लोगों ने अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके पिता को भी अपने बेटे की इस बात पर गर्व महसूस हुआ। उसके बाद म्यूज़िक डायरेक्टर दान सिंह जुड़ गए खेमचंद प्रकाश जी के साथ और उनसे संगीत की शिक्षा लेने लगे। खेमचंद ने उनको राग भैरवी बहुत अच्छे से सिखा दिया और उसी के चलते उनको मुंबई नगरी में पहली फिल्म मिल गई, रेत की गंगा। लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। शुरुआत ही उनकी इस तरह से हुई कि फिल्म मिली और रिलीज़ नहीं हो पाई। उसके बाद साल 1964 के आसपास उनको एक फिल्म मिली, भूल ना जाना। इस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत ही मधुर मधुर गीत बनाए। दान सिंह के पसंदीदा सिंगर रहे सिंगर मुकेश साहब। मुकेश जी ने दान सिंह की फिल्मों में लाजवाब गीत गाए हैं और ये फिल्म भूल ना जाना में भी मुकेश साहब ने कई सुपरहिट गीत गाए थे। ये फिल्म आधारित थी इंडिया और चीन की लड़ाई पर। जब इस फिल्म को इंडियन गवर्नमेंट ने देखा तो इस फिल्म को रिलीज़ करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर ये फिल्म रिलीज़ होगी तो इंडिया और चाइना के रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इंडियन आर्मी ने भी कहा कि इस फिल्म को रिलीज़ ना किया जाए और इस तरह से उनकी दूसरी फिल्म भी बंद हो गई। लेकिन इस फिल्म के गाने बहुत बड़े हिट रहे थे। खुद दान सिंह साहब का ये कहना था कि अगर इस फिल्म के गाने जो कि मुकेश साहब ने गाए थे, अगर ये रिलीज़ हो जाते तो उस ज़माने के नहीं बल्कि हर जगह ये गीत सुपर हिट कहलाते। इस फिल्म में मुकेश जी के कई गाने थे, जैसे गोरा गोरा मुखड़ा ये तूने कहाँ पाया है, गोरा गोरा मुखड़ा ये तूने कहाँ पाया है, तू है गोरी चोर तूने चांद को चुराया है। और मुकेश जी का गाना गमे दिल किस से कहूँ, इस गाने के बारे में तो यही कहा जाता था कि अगर ये रिलीज़ हो जाता तो बहुत बड़ा कामयाब हिट गाना कहलाता। गमे दिल किस से कहूँ, कोई भी गम खार न। इस फिल्म में एक गीत गीता दत्त जी ने भी गाया था। गाने के बोल थे, मेरे हम नशी मेरे हम नवा मुझे थाम ले। मेरे हम नशी मेरे हम नवा मेरे पास। इस गीत से जुड़ा भी ये किस्सा है कि जब इस गीत को गीता दत्त साल 1964 में रिकॉर्ड कर रही थी, तब उनके रिश्ते उनके पति के साथ बहुत ख़राब चल रहे थे और वो ज़िंदगी में बहुत परेशान थी अपने घरेलू ज़िंदगी को लेकर। तब इस गीत को जब उन्होंने गाना शुरू किया, मेरे हम नशी मेरे हम नवा मुझे थाम ले, और गाते गाते रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो एकदम बहुत ज़्यादा रोने लगी, सुबकने लगी। ये सब देखकर सब लोग बड़े हैरान और परेशान हुए। गीता दत्त जी को थोड़ा रिलैक्स कराया गया और फिर थोड़ी देर के बाद किसी तरह से गीता दत्त जी ने इस गीत को रोते हुए ही गाया है। उसके बाद साल 1970 में उनके मधुर संगीत से सजी हुई एक फिल्म रिलीज़ हुई, शशि कपूर और शर्मिला टैगोर स्टारर माई लव, और इसके गीतों ने तो हर तरफ तहलका सा मचा दिया था। ये फिल्म दान सिंह साहब के संगीत के
और गीत की वजह से ही जानी जाती हैं। इस फिल्म में एक बार फिर मुकेश साहब ने बड़े कमाल के गीत गाए थे। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, और जिक्र होता है जब कयामत का, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जल्दों की बात होती है। दान सिंह साहब का कहना है कि सिंगर मुकेश जी ऐसे गायक थे कि वो गीत के कलाम को समझा करते थे और ये बहुत बड़ी उनके अंदर एक खूबी थी। जब ये गीत रिकॉर्ड हो गया था, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, इस गीत के रिकॉर्ड होने के बाद मुकेश साहब ने दान सिंह से कहा था कि तुम देखना, ये गीत इतना बड़ा पॉपुलर होगा कि हम सब के गुजर जाने के बाद भी इस गीत की पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी, ये बहुत हिट गाना रहेगा। और वही हुआ। उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर दान सिंह को फिल्में मिलना बहुत कम हो गई और फिर वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। वहाँ पर वो सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का संगीत दिया करते थे और एक बार तो ऐसा हुआ, उन्होंने किसी कविता का ऐसा संगीत दिया कि खुद सुमित्रा नंदन पंत ने दान सिंह को गले से लगा लिया था। फिल्म भूल ना जाना का एक गीत का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। जब दान सिंह साहब ने एक गीत बनाया जिसको मुकेश साहब गाने वाले थे, गाने के बोल थे, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे। इस गीत की धुन दान सिंह साहब ने कुछ ऐसी बनाई थी, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो। इस गाने को गुलजार साहब ने बड़ा ही शानदार लिख दिया था। जब इस गीत को रिकॉर्ड करना था तब दान सिंह गुलजार साहब के पास गए और उनसे इस गीत की रिकॉर्डिंग की बात कही कि हमें इस गाने को रिकॉर्ड करना है। तब गुलजार ने कहा कि अरे साहब, आपका ये गाना तो कल रिकॉर्ड हो गया, अब कैसे आप रिकॉर्ड करोगे? दान सिंह बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे। तब गुलजार ने कहा कि जब तुम अपने गीत को लोगों के घर जाकर सुनाओगे, ये धुन बताओगे, तो ये धुन चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। और वही हुआ, आपके गाने को किसी ने चुरा लिया और एक गाना रिकॉर्ड हो भी गया है। और ये बात बिल्कुल सच निकली। फिल्म खानदान में लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाया और इसकी धुन वैसी की वैसी ही रखी गई जो कि दान सिंह ने बनाई थी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही। इस बात से दान सिंह काफी दुखी भी हुए और बड़े अचंभित भी हुए कि ऐसा भी हो सकता है। तब दान सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं इस गाने की दूसरी धुन बना कर लाता हूँ। और उसके बाद दान सिंह ने इस गीत की ये धुन बनाई जिसको मुकेश साहब ने गाकर अमर कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि ये गाने रिलीज नहीं हो पाए, लेकिन YouTube पर आप इन गानों को आज भी सुन सकते हैं। ये गीत मुकेश साहब ने बहुत कमाल गाया। सिंह साहब का मुकेश जी के साथ बहुत ही लगाव रहा, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनका कहना था कि काश मुकेश जैसा सिंगर दोबारा से इस धरती पर आ जाए। उनके गीत और संगीत को सुनकर एक बार मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन ने कहा था कि अरे राग भैरवी तो हम भी यूज़ करते हैं अपने गीतों में, लेकिन तुमने ये कौन सा सुर लगा दिया, क्योंकि भैरवी पर दान सिंह की बहुत गहरी पकड़ थी, इतना गहरा संगीत था उनका। दान सिंह के संगीत से सजी अगर और फिल्मों की बात करें तो उनकी एक फिल्म थी बवंडर, तूफान का जिक्र मैंने पहले ही किया, और एक थी भोबर जो कि राजस्थानी फिल्म थी। उनकी एक और फिल्म थी मतलबी, ये भी कभी रिलीज नहीं हो पाई। तो यही चंद फिल्में थीं दान सिंह साहब के संगीत से सजी हुई। फिर एक दिन आया 18 जून 2011 और इस दिन दान सिंह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए और पीछे छोड़ गए अपना शानदार गीतों का कारवां और अपना बहुत बेहतरीन काम। दान सिंह को हमेशा उनकी इन चंद फिल्मों के लिए याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाएगा। हिंदी सिनेमा में उनका ये छोटा सा योगदान बहुत ही सराहनीय है। ये पेशकश आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बस यही। आप लोग देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।